हाय वीवर्स, पिछले लेक्चर में हम आपको होम एंड सेट के बारे में बता चुके हैं। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो पे लेआउट है। पे लेआउट के बारे में हम पढ़ेंगे। पे लेआउट जो स्टार्ट है करने से पहले आपको जो ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है उसको कलर करना था। इसके लिए हम कोई पेज वगैरह लेके कलर कर लेते हैं, जैसे कि कलर किया और यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं रैंड ब्रैकेट से इन सारे टैब की मालूमात यहाँ से जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम थीम देखेंगे तो वो कलर और जो बैकग्राउंड है वो खुद चेंज कर देगा। जैसे कि मैं ये वाला लगाता हूँ, लगाने के बाद आप यहाँ से थीम ले सकते हैं। आप यहाँ से रिसेट थीम जो टेम्पलेट है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन भी थीम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ब्राउज़र पर अगर मौजूद है तो अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिसेट करता हूँ। देखें ये पुराने वाला पेज या ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है उसमें वो कलरिंग करेगा पेज की, और जो दूसरा वो जो टेक्स्ट फ़ॉन्ट है उसको वो कुछ नहीं करेगा। जैसे कि मैंने ये ले लिया पेज और फ़ॉन्ट से बना रहा है कि फ़ॉन्ट में तब्दील करेगा और कलर जो बैक पेज का जो कलर है वो ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल न्यू फ़ॉन्ट में भी उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप हेडिंग वगैरह देके यानी कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट से मुराद यही होगा। इफेक्ट करने के लिए आपको सर्च पे जाना पड़ेगा, शेप कोई भी लेना पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ और यहाँ पे लेने के बाद से कोई कलर काट देता हूँ। कलर करने के बाद पे लेआउट पर चलते हैं। पे लेआउट करने के बाद इफेक्ट देगा उसे, ये खुद देख लें, ये थोड़ा बहुत इफेक्ट दिया उसने। उसके बाद हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, और चलते हैं अपने मेन टैब की तरफ। मर्ज क्या होता है, तो पेज लेआउट पे यहाँ पे लेफ़्ट राइट और अप डाउन पर जो जितना एरिया उसने छोड़ा हुआ उसे मर्ज कहते हैं। तो मर्ज को कैसे इस्तेमाल करना है, मर्ज को पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल है, ये नैरो आ जाएगा। ये देखिए इतने साइज़ छोड़ दिया, मगर ज़्यादा जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं वो नॉर्मल ही होता है। आप इसका हाइट भी ले सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं पेज का। जब हम प्रिंट लेते हैं तो आप इसके लेफ़्ट राइट और अप डाउन से मर्ज को तब्दील करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कस्टम है, इसकी सेटिंग आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप नॉर्मल है, यहाँ 2 मर्ज ले लें, यहाँ पेपर ले लें। पेपर का क्या ऊपर से साइज़ होगा, लेआउट क्या होगी, वहाँ से आप करने के बाद ओके कर सकते हैं। तो देखा ये नीचे आ गया, यानी कि इसने 100 फुट भी लगा दिया। ठीक हो गया, और उसके बाद ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन में मुराद है कि आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट या लंबाई में होगा, यहाँ लैंडस्केप है। ये देखिए लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में, और जो पोर्ट्रेट है वो लंबाई में ओपन हो जाएगा। ठीक है, साइज़ से मुराद ये है कि आपका जो पेज है उसका क्या साइज़ है। तो हमारा ये साइज़ होता है। ठीक है, 2 ही साइज़ है इधर दिए। आप जैसे प्रिंट करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो ज़्यादातर A4 लेटर ही होता है। तो A4 ज़्यादा दफातर वर्क में यूज़ होता है। जैसा प्रिंट होगा वैसे ही वो जो पेज होगा उसका साइज़ वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम है। कॉलम ये 1 है, इसमें जो हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इसे एक पेज है और उसमें 2 कॉलम ऐड करें तो आप यहाँ से 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसका जो आगे वाला हिस्सा है, यानी कि इससे जो आगे टेक्स्ट लिखा हुआ था वो उस वक्त आगे नहीं जाएगा जब तक हम इसमें लिखने को नहीं कहेंगे। अगर आप इससे जाना चाहते हैं तो ये कॉलम इस तरह कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और D9 ब्रैकेट कर देते हैं और एंटर करेंगे। देखिए एक पेज में 2 कॉलम में वो वर्ड ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 है, 3 में भी ऐसा करेगा। आप लगातार 8 राइट लेफ़्ट राइट साइड जो भी करना चाहे कर सकते हैं। मैंने ये 3 लिए हैं। 3 के बाद ये ब्रेक पेज है, जो हमारा टॉपिक है ब्रेक का, और ये पेज ब्रेक है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि एक न्यू पेज पे चला जाए तो ब्रेक पेज इसलिए होता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, लाइन नंबर है। लाइन नंबर से मुराद है कि कंटिन्यूसली लाइन, यानी कि जिस पेज पर आप वर्क कर रहे हैं वो उसमें कितनी लाइनें ऐड हुई हैं। यानी कि 1 2 3 कॉलम थे, उसने 1 से लेकर ये 50 तक उसने उसके आगे लाइन नंबर लगा दिए। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि रिस्टार करें तो फिर वो आगे नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। हाइपरटेंशन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाइपरटेंशन मुराद ये है कि अगर ये ऑन द इंसर्ट टैब है, यहाँ से हम हाइपरटेंशन ऑटोमेटिक लेते हैं तो वो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर एक लफ्ज़ था यू कैन ओवरऑल, तो उसने उसे आगे कर दिया, यानी कि
उसने यहाँ वहाँ पर एक सेमी कॉलन सा निशान डाल दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं मैनुअली कर लें, हाँ आप अपनी मर्जी यस कर दें। और ठीक होगा। और ये देखें डायग्राम था, डायग्राम के आगे उसने माइनस डाल दिया। मैं आपको इसे लार्ज करके बताता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रिड में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसने हार्डर का HAD के आगे इसने माइनस कॉमा कॉमा डाल दिया। तो अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए पहली समझ में आ गया। और उसके बाद ये वाटर मार्क है। वाटर मार्क से बता दिया कि अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं या अपना नाम वगैरह लिखते हैं तो लिख लें। ये पेज के बैक साइड पर आ जाता है, जैसे डू नॉट कॉपी यहाँ पर आया। यहाँ पर आप कस्टम वाटर मार्क भी कर सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क जाने के बाद आपने दे लगाएगा ओपन होने में। यहाँ पर आपने अपना नेम डाल देना है, या फिर आपने अगर कोई इदारे वर्क कर वहाँ डाल दें। पिक्चर भी आप सेट कर सकते हैं। नो वाटर मार्क नहीं लगाना चाहते तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फास्ट इंस्टीट्यूट, और देखिए जैसे ही मैं लिखूँगा वो नेम वगैरह चेंज कर देगा। ठीक हो गया। और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए फास्ट इंस्टीट्यूट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाटर मार्क था, यहाँ पर आप वाटर मार्क भी कर सकते हैं। पेज कलरिंग जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पेज कलरिंग करना, पेज बार्डर क्या होता है, लेफ़्ट राइट कॉर्नर पर आपका एक बार्डर अटैच होता है। आप बार्डर की शेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कलरिंग ले सकते हैं। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सिलेक्शन पेन कर सकते हैं। ये ऐसा हो जाएगा। ये डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, दफा तरीके के लिए नॉर्मली ज़्यादा यूज़ फायदे होते हैं। इसके लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम मैंने नहीं लेना तो आप मैंने पे क्लिक करके ओके कर दें, और ये जो आपका जो बॉर्डर है क्रॉस सेक्शन वो ख़त्म हो जाएगा। इंटेंट क्या, इंटेंट से मुराद है कि जिस कर्सर पर आपने पैराग्राफ पर वर्क कर रहे हो, जैसे मैंने 3 कॉलम लिए थे, यहाँ से वो इतना हिस्सा छोड़ देगा और इसके आगे वर्क करेगा। और यहाँ आप बैक जाना चाहते हो तो बैक कर सकते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर, राइट और लेफ़्ट। और ये स्पेस के लिए कि इस पैराग्राफ मैं आपको करके बताता हूँ। और ये पैराग्राफ है, जैसे कि ये मैंने इसको तीनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी स्पेस ज़्यादा करूँगा तो वो ऊपर से स्पेस को कम करना चाह रहा है, स्पेस के लिए पैराग्राफ की। यहाँ से आप इसे अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यानी कि पैराग्राफ के नीचे और ये ऊपर से पैराग्राफ के स्पेस को बढ़ा देगा। ठीक हो गया। और ये जो पोजीशन है ये कब ओपन होगी, इसके लिए हम कोई यही शेप लेते हैं। शेप यहाँ से ले लेते हैं कोई भी, यहाँ से कोई शेप ली। शेप लेने के बाद हम फिर पेज लेआउट पर गए और यहाँ पोजीशन है। उनसे बना रहा है कि अगर आप कोई पिक्चर वगैरह लगाते हैं तो वो किस साइज़ में है। यहाँ से जैसे कि टीवी बनाने के लिए हम यहाँ पर पिक्चर वगैरह इंसर्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट में भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, आप लेफ्ट कार्नर लेंगे, मोड लेआउट ले सकते हैं, आप कोई भी अपने मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है ये टेक्स्ट टू फ्रंट बैक टू फ्रंट कैसे होगा। हम एक और इसे कंट्रोल डी करेंगे तो हमारी डुप्लीकेट जो पेज जो शेप थी वो बन जाएगी, जैसा कि ये देख रहे हैं। तो हम इसके बैक पर जाना चाहते हैं तो ये पीछे चला जाता है, जैसे कि ये देख रहे हैं ये पीछे जा रहा है, ये फ्रंट पर आ जाएगा। ये बैक ब्रिंग टू फ्रंट टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ठीक हो गया। और आगे जो स्केयर टाइट है ये इसके आगे पीछे मूव करेगा वर्ल्ड के, और जो बिहाइंड टेक्स्ट है यानी कि टेक्स्ट हमारा वही रहेगा मगर शेप जो है वो पीछे चली जाएगी। ठीक हो गया, ये देख रहे हैं आप कैसा कि। ठीक है, और ये बिहाइंड थ्रो वही होगा कि आपका जो वर्ल्ड है उसके पेज के इर्द गिर्द जो शेप है, शेप के इर्द गिर्द लिखता जाएगा। ये देखिए लिखता जाएगा। ठीक होगा। और हम टेक्स्ट वेब पर क्लिक करते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा, और जो पीछे जो वर्ल्ड होते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। बाकी आपकी जो पिक्चर है या शेप है वो एडजस्टेबल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक होगा। आगे अलाइन से मुराद है कि लेफ्ट सेंटर करना चाहते हैं आप, 90 डिग्री पर करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और आगे वो कह रहा है ग्रुपिंग क्या होता है। ग्रुप करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल बनाना पड़ेगा, और दूसरी जो पिक्चर है या शेप है उसको क्लिक करते हैं, और करने के बाद ये ऑप्शन अब ओपन होगा। ओपन करने के बाद आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, और ये एक पिक्चर में शेप जो थी, 2 शेप थी वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब आप लेफ्ट टू साइड कर सकते हैं। ये रोटेट आप वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं 90 डिग्री, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल जो आपका डिपेंड करता है।
और अगर आप यहाँ पर ग्रुप को अनग्रुप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखें ये 2 शेप में बट गई, यानी कि 2 शेप इसकी बन गई हैं, यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रोटेट का ऑप्शन था, इसको 90 डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप को अप डाउन वर्टिकल में कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का पेज लेआउट। तो पेज लेआउट का हमने आपको ये बताया तरीका। अगर आपको इसके बारे में जितना समझ नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं पेज लेआउट के बारे में, और तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेफरेंस के बारे में, ठीक है।